सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। सर्वप्रथम बिहार में पहली बार जनगणना में बौद्धों की संख्या 1,11,000 से ऊपर का आंकड़ा आया है, जो कि सभी बौद्धों के लिए बहुत ही सराहनीय है, उत्साहवर्धक है। बौद्धों ने बिहार में हजारों वर्षों बाद अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज करा दी। हम जानते हैं कि बिहार में जन्मे विश्व के महान सम्राट अशोक ने बिहार की नहीं बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य को अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैलाया था, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। एशिया के कई देशों जैसे लंका, बर्मा, इंडोनेशिया, पर्शिया, तिब्बत, चीन, जापान आदि में धम्मदूत भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अशोक महान ने 84,000 स्तूप बनवाए, हजारों स्तंभ, गुफाओं में बुद्ध और बुद्धमय जीवन की संदेश लिखवाई। भारत का दुर्भाग्य है कि जिस देश में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, उसी देश में बौद्ध धर्म की स्थिति आज बेहद ही निराशजनक है, उपेक्षित है। यहाँ प्राचीन बौद्ध विरासत को पूर्णतः समाप्त करने की साजिश लगातार होती रहती है। जो कुछ बचे हैं उन्हें षड्यंत्र द्वारा हथियाने की कोशिश हो रही है। कभी बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया, तो कभी बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का अंग बताकर भारत के तमाम बौद्ध विहारों में सर्वोपरि बोध गया का महाबोधि महाविहार, जो पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों को आस्था का प्रतीक है, वह भी ब्राह्मणवादी साजिश का शिकार है। 200 सालों तक स्थानीय सनातनी हिंदू महंत कब्जे में रहने के कारण इसकी न सिर्फ उपेक्षा की गई, बल्कि यहाँ उपस्थित हजारों बेशकीमती मूर्तियों को गायब कर कुछ ब्राह्मणी देवताओं की मूर्तियां लगा दी गई। शुक्र है अंग्रेजी सरकार के जनरल कनिंघम का, जिन्होंने महाबोधि महाविहार का जीर्णोद्धार किया। इस महाविहार को बौद्धों के हाथ में लेने के लिए पिछले 100 सालों से विभिन्न बौद्धों ने समय समय पर आंदोलन किए, जिससे आंशिक रूप से कुछ अधिकार मिले, पर आज भी महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं है। आंदोलन करने वाले लोगों ने श्रीलंका के अनागरिक धम्मपाल, जापानी मूल के भिक्षु नागार्जुन सुराईससाई आदि प्रमुख हैं। धर्मपाल जी के आंदोलन के कारण भारत सरकार के निर्देश पर बिहार सरकार द्वारा बोध गया मंदिर प्रबंध कारिणी समिति कानून 1949 बीटी एक्ट 1949 बनाया गया, जिसके तहत 4 हिंदू और 4 बौद्ध को सदस्य मनोनीत किया जाता है। गया के जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं। बौद्धों की मांग है कि जिस प्रकार से विश्व के सभी मस्जिदों का संचालन मुसलमानों के हाथों में है, सभी चर्चों का संचालन ईसाइयों के हाथों में है, सभी गुरुद्वारों का संचालन सिखों के हाथों में है और सभी मंदिरों का संचालन हिंदुओं के हाथों में है, बौद्ध विहारों का संचालन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। ये बौद्धों का संवैधानिक सांस्कृतिक अधिकार है। इसलिए बोध गया के महाबोधि महाविहार का संचालन हेतु बीटीएमसी एक्ट में संशोधन किया जाए और सारे सदस्य सिर्फ बौद्ध हों, अन्य किसी दूसरे धर्म का सदस्य ना हो। अनुनय विनय करने से जब कुछ हासिल नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बौद्धों की अपील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर बौद्धों के पास एक ही विकल्प बचा, आंदोलन। इसलिए भारत के बौद्धों ने पुनः एक बार बोध गया के महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथ में लेने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाने का निश्चय किया है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में भारत के तमाम बौद्ध संगठनों ने मिलकर 17 सितंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान अशोका मैदान में बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल जी के 160वीं जन्म जयंती की पावन अवसर पर 5 लाख बौद्ध लोगों का विशाल जनसभा एवं शांति रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भाग लिया। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार पटना की पूरी सड़क बौद्धों से भर गई है, जिसमें उनकी एक ही डिमांड है कि बीटी एक्ट खत्म किया जाए।